स्वामी जी, थकान और लो एनर्जी की परेशानी उनको भी होती है जो अस्थमा या फिर पेट या चेस्ट इन्फेक्शन की दिक्कत को झेल रहे होते हैं। वैसे भी शरीर को ऑक्सीजन देने का काम तो लंग्स का ही है, फेफड़ों का होता है। तो शरीर को भरपूर एनर्जी मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन भरपूर मिले, और ऑक्सीजन तभी भरपूर मिलेगी जब फेफड़े जो हैं वो मजबूत रहेंगे। तो चलो अब मेरे साथ साथ करो, इधर देखो, इधर। अच्छे, अब ये करो। अरे तो बड़ी जोर से करती है। स्वामी जी, मुझे डर है कि आज तमाम लोग जो आपको रोजाना देखते हैं वो योगाभ्यास कर रहे हैं कि सिर्फ इन बच्चियों को देख रहे हैं? हम देख नहीं पा रहे अच्छे से हुसैन, मगर इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। आप इतना अच्छा कर रही है, जोरदार ताली बजा दो। आज तो फुल क्लैपिंग मायरा के लिए और अस्मी के लिए। भस्त्रिका करना, कपालभाति कितना रिदम के साथ करती है, 100% परफेक्ट। तो ऐसे जो बच्चे प्राणायाम करेंगे उनके कभी फेफड़े कमजोर नहीं होंगे, और फेफड़े हो भी जाएं तो ब्रोंको में एक एक बच्चों को, और बड़े दो दो ले लें। अस्थमा ठीक, स्वासारी ले लें, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, ये सब इसी के लिए है। स्वासारी प्रवाही, ये भी इसी के लिए, ये सब इसी की औषधियाँ हैं। और स्वासारी क्वाथ भी देते हैं, हाँ स्वासारी क्वाथ भी देते हैं, और दिव्य पेय पिलाते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं। चलो अब सामने देखो और अनुलोम विलोम करो, ये वाला। अब इससे पूरा फेफड़ा अच्छा हो जाता है। जिनको डायबिटीज है उनको च्यवनप्राश नहीं खाना, बाकी च्यवनप्राश भी खा सकते हैं, वो भी लंग के इन्फ्लेमेशन को। और अब एक नई औषधि बनाई हमने, ओरोग्रिट, बड़ी ज़बरदस्त है। उससे तो लंग का कैंसर तक अच्छा हो जाता है। जैसे इस बेटी ने लंग कैंसर अपना ठीक किया। कितने दिन लगे आपको? 1 साल। कहाँ इलाज चल रहा था आपका? हाथ में माइक लेके बोलना। हाँ सर, अपोलो में, एम्स में, हाँ, दोनों जगह। हाँ। तो फेफड़े में कैंसर कब बताया था? ब्रेस्ट में था कि लंग में था? लंग्स में था। लंग्स में था। और अब क्या हाल है? अब तो डॉक्टर मुझे फिर दोबारा मैं गई 10 साल के बाद, तो डॉक्टर मुझे देखकर हैरान हो गई कि जिंदा है। हाँ, ऐसे देखे, ऐसे हुए, देखे ऐसे कि देखे। बड़ी क्यों नहीं? हाँ, ब्रह्मलोक में क्यों नहीं गया? हाँ, धरती पर कैसे जिंदा है? हाँ। इसकी फोटो पर माला क्यों नहीं टंगी? क्या नाम है? नैना मोहंती। नैना के लिए जोरदार ताली बजा दो। बड़ी हिम्मत वाली बेटी है। हाँ। कैंसर को पराजित कर लिया। और 10 साल तक क्यों नहीं गई डॉक्टर के पास? कुछ योग हुआ ही करती नहीं। रही? हाँ, योग करती रही। हाँ, और दवाई क्या क्या ली थी? दवा वो उस समय जो मिलता था आपका सब सब सिस्टो, अब तो सिस्टोग्रिड दे रहे हैं। उस समय तो पुड़िया हीरक भस्म, ताम्र भस्म, शिला सिंदूर, शिला, नीम, नीम, तुलसी, गोधन और की। हाँ। क्या बात! मैं नैना ने तो जबरदस्त काम कर दिया। लो, आप तो सामान्य फेफड़े की बीमारी की बात कर रहे थे, इसने तो कैंसर तक को मात दे दी। क्या बात है नैना, आशीर्वाद बेटा। हाँ, अब थोड़ा मेरा साइड इफेक्ट उसका हुआ है, वो सुपीरियर वेना, वो नस, ये थोड़ा नस निकल गई है तो लीच से ठीक कर देंगे। हाँ, लीच लिया है मैं कल। हाँ, ठीक कर देंगे ये भी। और इस पर लेप लगा देंगे मुल्तानी मिट्टी का, एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी लगाएंगे, और थोड़ा ऐसे ही पूरा यहाँ पे थोड़ा मेरा वो नस बंद है, थोड़ा वो नस भी खोल देंगे। उसके लिए पुनर्ग्रिड, पुनर्नवादी मंडूर, गोधन अर्क थोड़ा और लेंगे। हाँ, वो डॉक्टर ने चलो अब अनुलोम विलोम करो। तो देखो कितना ही ज्यादा लंग की प्रॉब्लम हो, सामान्य कफ कोल्ड से लेकर लंग कैंसर तक अच्छा कर सकते हो। वी हैव लाइव एग्जांपल्स, इसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। वी हैव साइंटिफिक एविडेंस, वी हैव रियल एविडेंस, और एविडेंस के साथ कॉन्फिडेंस भी है। देखो, और ये बच्चे भी इतने अच्छे हैं, रुकी नहीं रहे। नहीं तो बड़े बड़ों को भी कहना पड़ता है कर लो कर लो, और इनको कहना ही नहीं पड़ रहा है, ये तो अपने आप ही किए जा रहे हैं। ऐसे जो योग में ढाल लिया, एक योग को अपना लो। एक योग को छोड़ने से जीवन में कितने रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं, अंधेरे आ गए। अब तो अपना लो योग को। रोज इंडिया टीवी पर हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, डांट के बोलते हैं, समझा के बोलते हैं, साइंटिफिकली बोलते हैं, भक्ति से बोलते हैं।
एक योग मार्ग, वेद मार्ग, ऋषियों का, सनातन का मार्ग है, प्रकृति का मार्ग है, परमेश्वर का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का, भगवान का पथ है ये। क्यों रोगी भोगी दुखी होकर के, दरिद्र होकर के जी रहे। अच्छा स्वामी जी, एक जी बात मेरे भाई बताएं। हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, आप लोग भी पूरे आनंद में हो। मैं आपसे वही पूछना चाहती थी स्वामी जी, आप ये कौन सा जादू या कौन सा चमत्कार करते हैं कि अगर पूरे दिन की थकान भी होती है, जो शुरुआत में हुसैन ने पूछा था, तो वो थकान भी पता नहीं क्यों इस योग शो में चली जाती है, गायब हो जाती है, और आप वो कहाँ से कौन सा छू मंतर ऐसा करते हैं और समझ स्वामी नहीं जी, आता। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, जिस दिन ये शो मिस हो जाता है उस दिन जरूर थकान न होती है। योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं। न योगात परम बलम, न योगात परम धनम। चलो कपालभाति करो। न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। योग से बड़ा कोई धन नहीं, सुख नहीं, समृद्धि नहीं, ऐश्वर्य नहीं। एंड आई एम स्वामी रामदेव इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ योगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ योगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योगा, योग का क्या परिणाम है। इस तो पतंजलि योगपीठ देख लो, स्वास्थ्य सुख समृद्धि सफलता विजय का मंत्र है ये योग। इसलिए तो इंडिया टीवी पर ना ये शो पुराना नहीं हो सकता कभी। जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक धरती पर सूरज चांद रहेंगे, ये शो रहेगा। क्यों? क्योंकि योग के बिना जीवन ही नहीं है ना। योगा इज लाइफ एंड लाइफ इज योगा। विदाउट योगा यू कैन नॉट लिव ए हेल्दी लाइफ। इफ यू डिनाई yoga in daily life, then disease will enter in your life. You have two options, one is yoga, another is roga. If you are not doing yoga, then roga will be होगा। मैंने थोड़ा इंग्लिश कर दिया। स्वामी जी देखिए, कितने आराम से, कितनी ज़रूरी, कितनी इम्पोर्टेंट बात आपने कह दी कि अगर योग जीवन का हिस्सा नहीं होगा तो फिर रोग जीवन के हिस्सा ज़रूर होंगे। अब क्योंकि थकान की हम बात कर रहे हैं स्वामी जी, लंबे वक्त तक थकान होने की वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, लोग हिलना डुलना कम कर देते हैं। कई बार ये अर्थराइटिस यानी कि गठिया होने का भी सिग्नल होता है। तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है ताकि दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए? हाँ, ये दर्द बहुत लोगों को हो रहा है। दर्द के लिए एक तो एलोवेरा, गीलोय, निर्गुंडी, पारिजात, सहजना। मैंने सहजता से इसलिए बोला, कुछ लोग कहते हैं बाबू जी आप इतनी जोर से बोलते हो, धीरे करो बाबू। चलो आराम से, बस देखो ऐसे करो। अब ये सूक्ष्म व्यायाम करो। तो ये 5 चीजें पिए, और ऑर्थोग्रिड और पीडानिल गोल्ड, ऑर्थो केयर, इनका सेवन करें। उपवास ज़्यादा कराते हैं और एटीएम की सब्जी खिलाते हैं। एलोवेरा 100 ग्राम, टर्मरिक हल्दी 20 ग्राम, मेथी ये भी 20-25 ग्राम ले ले अंकुरित, और गाय के घी में हींग में छोंक करके खाएं। इसके साथ मिलेट से ले लें, और कोशिश करें सप्ताह में 3 से 5 दिन उपवास करें। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एएनए, एवीएन, HRB 27, एक बहुत बड़ी श्रृंखला है अर्थराइटिस के, अलग अलग तरह के। देखो इधर ऐसे करो बाबू, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाला भी करो। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, दही छाछ नींबू टमाटर खट्टी चीज़ें ये ना खाएं, तो फिर अर्थराइटिस पूरा खत्म हो जाता है। हमने तो लोगों का अर्थराइटिस 2000 तक RA फैक्टर और CRP, यूरिक एसिड, पता नहीं क्या क्या, कितने ही प्रकार के 100 से ज़्यादा प्रकार का अर्थराइटिस है। फिर उसके बाद में ना नसनाड़ियों पर असर आता है। पार्किंसन ये भी अवात रोगी है, अल्जाइमर, डिमेंशिया, फाइब्रोमाइल्जिया, ये सब अच्छा होता है। बस हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, ये सब, अश्वगंधा, ये घर में भी ले सकते हैं, अथवा वातारी चूर्णी ले लें, उससे भी ठीक हो जाते हैं। कितने प्यारे प्यारे तरीके से। तो स्वामी जी जैसे किसी को बुला रही है, पकड़ रही है ना। योगा और वर्कआउट तमाम बीमारियों को दूर करने का इलाज है। तो साथ में थकान भी योगा के जरिए दूर हो सकती है। लेकिन थकान का एक इलाज स्वामी जी और है। वो इलाज ये है कि बच्चे जहाँ पर खेल रहे हो, थोड़ी देर जाके बच्चों के साथ खेल लिया जाए, तो आइए घर आइए, उससे भी थकान जो है वो दूर हो जाती है। ये भी 100% है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।